Hello student, welcome to online education for English medium. Subject is mathematics. Class 5th we have chapter 6th and the title of chapter we have is Be My Multiple, I'll Be Your Factor. So student, today we'll gonna start a session number 1 for our new fresh chapter number 6. To know more, kindly keep textbook with you. Okay, we'll go ahead. सबसे पहले we have a points over here to discuss. Okay, which are prime numbers, composite numbers and multiples. Okay, जो आज के हमारे ये सेशन के टॉपिक्स है. The next topics will be learn in the next session also. Okay, we'll go ahead. प्राइम नंबर्स. ओके, सबसे पहले बिफोर वी गो डीप इन दिस चैप्टर हमें सबसे पहले ये पता करना है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर आते होंगे तो आप ये चैप्टर्स में मतलब जो हमें एक्चुअली एक पेज है ओके विच इज़ स्ट्रांगली नीडेड, तो आपको उसके लिए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो हम पहले ये टॉपिक प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, आगे विल लर्न मोर अबाउट. तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होता है कि प्राइम नंबर्स आर होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ. मतलब एक ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होता है. फॉर एग्जांपल 5 है. ओके, 5 नंबर है तो 5 किसके टेबल में आता है? 1 5 5, ठीक है, और 5 1 5. ओके, तो कितने नंबर हुए? 5 एंड 1. 2 ही फैक्टर हुए ना, 1 एंड 5. मतलब 2 फैक्टर मतलब कि वो 2 ही नंबर के टेबल में आता है. कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ. मतलब 5 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में. कोई ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स. ओके, प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय द 1 एंड इटसेल्फ. वो 1 से ही डिवाइड होते हैं, 1 5 5, और 5 से ही डिवाइड होते हैं. मतलब खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं और 1 से ही डिवाइड हो गए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 0. अंडरस्टैंड? तो दिस वे वी गो अहेड. फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 एंड 11 आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स. ओके, जो 2 है, 3 है, 5 7 है, 11 है, वो सारे प्राइम नंबर्स है. मतलब क्या होता है कि 2 के भी 2 ही फैक्टर है, 3 के भी 2 ही फैक्टर है, मतलब ओवर 1 और 3 के टेबल में आता है. फिर 7 है, वो 1 और 7 के टेबल में आता है. तो आप प्राइम नंबर्स अच्छे से समझ गए स्टूडेंट्स कि जिसके जो सिर्फ 2 ही नंबर के टेबल में आता है वो कौन से है? 1 और नंबर इटसेल्फ. ओके, आगे जाएगी. तो वी हैव प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. ओके, तो देखो 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसका लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है. तो ये आपको याद कर लेना है. ठीक है, ये आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा. ओके, अगर पूछा जाएगा तो. फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स 1 to 100. तो ये जो येलो वाले पोर्शन है ना, ये देखो येलो वाले, वो सारे प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट्स. ओके, मतलब इन सब के कितने फैक्टर है? 2 ही. कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 47 का है तो 47 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 47 के टेबल में आएगा. ओके, मतलब 2 ही फैक्टर है, इसीलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं. ये आपको याद कर लेना है. ठीक है, 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं. विल गो अहेड. अब हम कंपोजिट पढ़ेंगे. कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द होल नंबर्स हैव टू मोर देन 2 फैक्टर. मतलब 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर्स, और मोर देन 2 फैक्टर है तो कौन सा नंबर्स बोलेंगे हम उसको? कंपोजिट नंबर्स. ओके, whole numbers that are not prime or composite numbers because they are divisible by more than 2 number. Okay, for example we have is 4 6 8 and 9 and 10 are few composite numbers. For example अगर 4 ले तो 4 है ना, 1 के टेबल में आएगा, 1 4 जा 4. फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में आएगा, 4 1 जा 4. मतलब उसके फैक्टर कितने हुए? 1 2 एंड 4. मतलब 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा. मतलब ये जो तीनों के तीनों जो फैक्ट नंबर है, 3 फैक्टर है जो मोर देन 2 है, और मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कोई नंबर थे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर. ठीक है, ये आपको याद कर लेना है. ओके, 1 to 100 के कंपोजिट नंबर ये रहे. ये येलो वाला पोर्शन है वो सारे कंपोजिट नंबर हैं. ठीक है ना, वो सारे के फैक्टर कितने होते हैं? 2 से ज़्यादा. ओके, तो ये भी आपको याद कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मल्टीपल। नाउ व्हाट इज मल्टीपल? तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय एन इंटीजर, मतलब एक प्रोडक्ट होता है। ओके, कोई भी टेबल में कोई भी मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम क्या बोलेंगे? 2 2 जा 4। ये 4 क्या है? प्रोडक्ट है ना। ओके, तो कोई भी नंबर के जो प्रोडक्ट होता है वो सारे उसके क्या होता है? वो नंबर के क्या होता है? प्रोडक्ट हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 2 4 6 8 10 आर मल्टीपल ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ओके एंड सो ऑन। तो ये जो है ना 2 4 6 8 वो सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। ओके, तो 2 के मल्टीपल कौन कौन सा है? 2 4 6 8 10 सो ऑन। ओके, 12 भी हो सकता है। आप कंटिन्यू उसको मल्टीपल करते रहो, तो इस तरीके से वो 2 के मल्टीपल बन जाएंगे। मतलब कोई दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है उसको मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। तो सपोज कि मैं ऐसा बोलूँ कि राइट 4 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के 4 मल्टीपल में आपको लिखने का बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। ओके, तो कौन कौन से बने? 6 है, 9 है, 12 है एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे उसके 3 के मल्टीपल हुए स्टूडेंट्स। अब आप जान गए होंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। मल्टीपल ऑफ 6 है तो उसके टेबल हमने लिख देना है बस। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 4 8 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 एंड सो ऑन। ओके, ये देखो 4 के मल्टीपल है, 4 8 12 16 20 24। ओके, ये सारे 4 के हैं। तो अब आपको ईजी हो जाएगा ना, तो मतलब आप मल्टीपल जान गए। नाउ विल गो फॉर द टेक्स्ट बुक। ओके, अभी आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, हम टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आपको पता चल गया ना व्हाट इज मल्टीपल? यस, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, विच इज द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6, द माउस एंड द कैट। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। एक हंग्री कैट है, वो माउस को फैच कर रही है, कैच कर रही है, ट्राई कर रही है, ठीक है, उसका पीछा कर रही है। कुंजन इज नाउ ऑन अ 14 स्टेप एंड इट कैन जंप 2 स्टेप एट अ टाइम। तो जो कुंजन है, वो जो माउस है, ओके, वो कौन से नंबर के स्टेप पे है? 14 नंबर के स्टेप पे है अभी, ठीक है। एंड द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। ये देखो कैट तो आप देख रहे हो। ओके, शी कैन जंप 3 स्टेप एट अ टाइम, सॉरी 14 स्टेप। जो कुंजन है वो 14 नंबर के स्टेप है और वो एट अ 2 स्टेप एट अ टाइम, मतलब एक ही बार में वो 2 स्टेप जंप कर सकता है। मतलब अभी 14 पे है तो 2 स्टेप जंप करे वो कहाँ पे आ जाएगा? 16 पे आ जाएगा ना। नाउ द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप, शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम। ओके, अगर 3rd स्टेप पे है वो तो 3 स्टेप 1 2 3, तो वो कहाँ पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी ना। ओके, इस तरीके से इफ़ द माउस रीचेज 28 इट कैन हाइड इन द हॉल। अगर माउस जो है वो 28 नंबर के स्टेप पे पहुंच जाएगा तो वो होल में छुप जाएगा और वो कैट से बच जाएगा। फाइंड आउट वेदर माउस कैन गेट अवे सेफली। तो हमें क्या ढूंढना है? क्या माउस बच पाएगा कैट से कि नहीं, वो हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। हमें ऐसे स्टेप लिखने हैं जहाँ पे माउस जंप कर सकता है। वो तो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि माउस एक ही टाइम में कितने स्टेप्स जंप कर सकता है? 2 स्टेप। तो 1 2, तो पहला क्या आएगा? 16 1 2, फिर क्या आएगा? 18 1 2 20, देन 22, देन 24, देन 26 एंड देन 28। ओके, तो ये सारे जो स्टेप्स है ये आपको यहाँ पे लिखना है, 16 18 20 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, पीछे सॉल्यूशन है वो आप अच्छे से समझोगे। फिर बी हम जाएंगे, द स्टेप्स ऑन विथ कैट जंप। तो स्टेप्स कैट अभी 3rd पे है और हमें लिखा गया था कि कैट एट ए टाइम कितने स्टेप जंप कर सकती है? 3। तो 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, ओके 12 पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके, इस तरीके से 1 2 3 24 एंड 1 2 3। ओके, तो ये जो सारे स्टेप आए वो आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, फिर सी है,
द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप, तो ये हमें ढूंढना है। तो हमें आएंगे, सपोज कि 18 आप देखो मैंने कर लिया है 18 और 24, तब 14 है तो माउस का देख लेंगे पहले 1 2 16 1 2 18 18 आया माउस, फिर 1 2 20 1 2 एंड 1 2 24, तो 18 और 24 माउस है। तो आप देखो वो जब कैट पे आप करने जाओगे तो वो भी सेम रहेगा। ओके आप देखो ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो आप देखो अब स्टेप का काउंट, सॉरी कैट का देखेंगे तो 1 2 3 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आया ना कैट। ओके तो कैट और माउस 18 पे साथ में जंप करेंगे और फिर 1 2 3 1 2 3 और 24 एक ऐसा नंबर है जहाँ पे वो साथ में जंप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन द माउस गेट अवे, वो हमें देखना है। चलो आगे देखेंगे सॉल्यूशन में। ओके ये देखो सॉल्यूशन है, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप, जो अभी हमने काउंट किया 16 18 20 24 22 24 26 एंड 28। ओके तो ये जो सारे स्टेप्स है वहाँ पे माउस जंप करेगा। फिर कैट कहाँ पे जंप करेगी 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27। ओके देन सी द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट माउस एंड, जो से हमने काउंट किया वो 18 और 24 है। और डी जो है तो हम लिखेंगे यस, तो जब दो माउस जंप करेगा दो स्टेप्स तो माउस 28 पे पहुंच जाएगा और वो सेफली बच जाएगा स्टूडेंट्स। ओके आप करके देख सकते हो। विल गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट, तो कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप एंड जंप 5 स्टेप्स एट अ टाइम। अगर पाँचवें स्टेप से अगर वो स्टार्ट करता है और स्टार्ट करती है कैट और 5 स्टेप जंप एट अ टाइम, द कैट विल जंप ऑन द फॉलोइंग स्टेप। तो कैट कहाँ पे जंप कर देगी 10 15 20 25, जैसे हमने 3 का गिना वैसे आप 5 स्टेप आप गिन सकते हो। ठीक है ये हमें फाइंड आउट करके नहीं दिए। अगर माउस 8 स्टेप पे है और वो 4 स्टेप जंप करता है तो वो सबसे पहले 12 पे पहुँचेगा, फिर 16 पे पहुँचेगा, फिर 20 पे पहुँचेगा और 24 पे पहुँचेगा। ओके स्टूडेंट्स, as we can see that both of them reach the 20 after jumps ends the mouse cannot get away। ओके अगर इस तरीके से अगर वो 5 स्टेप एट अ टाइम और माउस 4 स्टेप एट अ टाइम जंप करेगा तो माउस बच पाएगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट वी हैव टू कीप इन माइंड इज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये स्टूडेंट आपको कुछ याद रखना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि अगर पर्टिकुलर नंबर दिया गया है और वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबल होना मतलब कि जब भी आप कोई नंबर को डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो अगर कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। तो हमारे पास कुछ रूल है। हम क्या होता है कि कभी कभी इतना बड़ा नंबर होता है तो पूरा डिवाइड करने जाना पड़ता है, बट अगर हमें रूल पता है तो हम उस रूल के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय सो एंड सो नंबर और नॉट। ओके तो अगर 2 से चेक करना है तो गिवन नंबर इज 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम उसका रूल क्या होता है कि दिए गए नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है तो या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। तो अगर दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट अगर इस सारे डिजिटों में से है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। आप देखो यहाँ पे 752 है तो पीछे गया है 2। ओके ये देखो 300678 है तो पीछे गया है 8 और 890 तो पीछे गया है 0। ओके तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। ओके फॉर एग्जांपल हमें जो भी नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट का अगर हम सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल बाय है तो वो 3 से डिविजिबल बाय, अगर वो 3 के टेबल में आता है मतलब तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 5 6 7 3 है तो 5 + 6 + 7 + 3 कितना आया 21। तो 21 3 के टेबल में आएगा ना, यस 3 7 जा 21, तो ये 3 से डिविजिबल है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ओके ये याद कर लेना आप। फिर 4 का रूल है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो जो लास्ट 2 डिजिट है 24 वो हमें चेक करना है। वो 24 6 4 जा 4 6 जा 24 आता है, यस ठीक है तो ये 4 से डिविजिबल है। फिर व्हाट इज़ द रूल ऑफ 5, तो लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल है। फिर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। ओके अगर नंबर 2 से और 3 से मतलब ये 2 के रूल और 3 के रूल दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 8862 पीछे क्या है 2, तो वो 2 से तो हो गया।
फिर 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या होता है, सारों का प्लस करना है। 8 + 8 + 6 16 + 6 22 + 2 24। तो 24 जो है वो 3 8 ज़ा 24 होता है, तो वो 3 से भी है और 2 से भी है, तो वो 6 से भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। फिर 7, डबल द वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, द आंसर इज डिवाइडेड बाय 7। फॉर एग्जाम्पल, ओके, डबल द डिजिट मतलब 5 2 ज़ा 10 था। ओके, इस तरीके से 10 था। तो जो भी आप देखो, ये जो लास्ट वाला डिजिट है 5, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और वो जो आंसर आया उसको आगे वाले बचे हुए नंबर में से आप क्या कर दो, माइनस। ओके, मतलब 38 - 10 क्या हो जाएगा 28। 28 ओके 7 के टेबल में आएगा, तो यस 7 4 ज़ा 28, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट्स। ओके, फिर 8 है, लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 800 है, तो 8 10 ज़ा ओके 80 10 ज़ा 100। ओके, तो ये 8 से डिविजिबल है। फिर 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट इज 1। 9 का कैसा होता है, 3 के जैसा। ओके, तो 3 + 7 + 8 है, तो टोटल कितने होते हैं 18। 18 9 2 ज़ा 18 होता है, तो वो 9 से डिविजिबल है। रूल ऑफ 10, तो लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तभी वो 10 से डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत काम आएगा और आगे जाके स्टैंडर्ड्स में भी बहुत काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हु इज मोंटो वेटिंग फॉर। ओके, मोंटो इज अ कैट, कैट इज वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी की वेट कर रहा है। डू यू नो फॉर हुम इज वेटिंग फॉर, आप जानते हो किसके लिए वेट कर रहा है, नो, चलो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए और नंबर के ऊपर ये देखो कुछ लेटर्स दिए गए, उस लेटर्स में ही शायद उसका नाम हो सकता है। मार्क विथ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसमें से जो भी डिविजिबल बाय 2 है उसके ऊपर हमें रेड नंबर से, रेड डॉट से, अगर रेड डॉट से उसको मार्क करना है। फिर मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर लाइन विच कैन बी डिविजिबल बाई 3 एंड ब्लू डॉट फ्रॉम द, मतलब जो रेड डॉट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, उसके ऊपर करना है। फिर जो येलो डॉट है वो 3 से डिविजिबल होता है, उसके ऊपर मार्क करना है। और जो ब्लू डॉट है वो ओके, जो ब्लू डॉट है वो 4 से डिविजिबल होता है, उसके ऊपर हमें करना है मार्क। ओके, फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच आर द बॉक्सेस हैव ऑल 3 कलर्स, ऐसे कौन से बॉक्सेस है जिसमें सारे कलर आते हैं, सारे कलर से मार्क किया। फिर व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्सेस। ओके, और जो भी सारे कलर वाले जो लेटर्स है, तीनों के तीनों कलर्स होते हैं, तो वो सारे नंबर में लेटर कौन कौन से आए वो हमें ढूंढना है। ओके, उसमें शायद नाम होगा। और राइट दोज लेटर बिलो द इन ऑर्डर। ओके, और जो भी लेटर्स है उसको ऑर्डर में लिखना है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल, मतलब ABCD वाइज। ओके, यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके साथ हम समझेंगे। तो आप देख सकते हो हमने डॉट कर दिए स्टूडेंट्स। ओके, मतलब जो ये 2 से डिवाइड उसको रेड से किया है। ओके, जो 3 से डिवाइड उसका येलो से भी किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, 6 है तो येलो और रेड, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से, तो हमने डॉट कर दिए है। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि बॉक्सेस 12 24 36 48 एंड 60, मतलब ये 4 जो बॉक्सेस है उसमें सारे कलर्स कैसे है, 5 बॉक्सेस है उसमें सारे के सारे कलर आए, देखो। ठीक है ना, ये देखो M O, फिर ये U, फिर ये S N E। ओके, तो ये इसमें, और जो लेटर्स आए उसमें वो कौन कौन से आए, M O U S E, मतलब कौन सा नाम बन गया, माउस। ओके, फिर उसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो पहले अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से E आएगा, फिर M आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, गेम इज देयर। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, सारे सर्कल में खड़े रहो। 1 प्लेयर कॉल आउट ऑफ 1, सो एक पर्सन है वो 1 बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा 2, फिर तीसरा बोलेगा एंड प्लेयर हु हैज़ टू कॉल 3, और जिसको 3 आया वो 3 की जगह क्या बोलेगा स्टूडेंट्स, म्याओ। ओके, मतलब फर्स्ट वाला आपका फ्रेंड बोलता है 1, फिर दूसरा बोलेगा 2, और आपको अगर थर्ड आपको 3 बोलना है तो 3 की जगह आपको क्या बोलना है, म्याओ। तो क्या आएगा 4 5 6 की जगह म्याओ, फिर 7 8 9 की जगह म्याओ। ओके, तो 3 के मल्टीपल है। ओके, तो
One who forgets to say meow is out of game. Last player is the winner. Which number did you replace with meow? और कौन कौन से नंबर रिप्लेस हो गए? ओके, हमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से हमें देखना है. तो पहले 3 के ऊपर म्याऊ आएगा, then 6, then 9, then 12, then 15, then 18, 21, 24, 27, 30 and so on. ओके, तो मतलब ये क्या हो गए? 3 के मल्टीपल हो गए ना. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 and so on. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. ओके, वी से दैट दिस नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3. ओके, जैसे हमने पता. ओके, तो ये क्या थे? मल्टीपल ऑफ 3 थे. प्ले द गेम बाय चेंजिंग. अगर 3 की जगह आप 4 बोलो तो 4 का क्या आएगा? नेक्स्ट 8 आएगा ना. तो 8 को आपको क्या बोलना है? म्याऊ. फिर 4 3 जा 12, तो 12 पे आपको क्या बोलना है? म्याऊ. ओके, तो कौन कौन से नंबर रिप्लेस हुए वो हमें देखना है. ये देखो, विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ, वो सारे नंबर यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 भी लिखना है. ये सॉल्यूशन है हमारे पास. नंबर्स दैट ग्रेटेड रिप्लेस बाय विथ म्याऊ, वो कौन कौन से हो गए? 4 8 12 16 24 28 32 6 40 एंड सो ऑन. और 5 के मल्टीपल है. 5 का आपको टेबल ही लिखना है और कुछ नहीं करना है. ओके, 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट ईजी. Next we have is dice game. Throw 2 dice together. What are the numbers? Turn faces of the mark. Make 2-digit number using them. If the multiple of any numbers written in next circles you can write in that circle, then it is your friend's turn. Then who can write down? ओके, यहाँ पे देखो, मतलब कोई भी आपको डाइस गेम लिखना है, डाइस डालना है 2 बार. ओके, जो भी डाइस आता है, ओके, जो भी नंबर आता है उसके 2 नंबर को आप मिक्स करके उसको इन सर्कल में दिया गया, अगर किसी का मल्टीपल है तो ये आपको सर्कल में लिखना है. तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रही है फ्रेंड, आई हैव अ 3 and 2 ऑन माई डाइस. पहले उसका 3 निकला और फिर 2 निकला माई डाइस. इफ़ आई मेक 23, तो अगर मैं 23 बनाता हूँ या बनाती हूँ तो इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी. 23 किसी का मल्टीपल ही नहीं है क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर है. ओके, तो वो तो किसी का मल्टीपल आएगा ही नहीं. बट सो आई विल मेक 32, तो मैं 23 का क्या बना दूँगी? 32 बना दूँगी. तो जो 32 है वो 4 का मल्टीपल है. 4 8 जा 32, सिंपल. तो आपको रेड सर्कल में लिखना है स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है. और डाइस है 6 फेसेस, हो तो आपको पता ही है. डाइस के कितने फेस होते हैं? 6. एक में 1 होता है, एक में 2 होता है, एक में 3 होता है, एक में 4 होता है, एक में 5 होता है, एक में 6 होता है. यूजिंग ऑल दिस नंबर टेकिंग 2 एट अ टाइम वी कैन फॉर्म 6 4 5 एंड 7 एज फॉलो. ओके, 6 तो जो मैं सर्कल ही है ना, 4 यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 7 था, सर्कल था ना, उस सर्कल में आपको ये फैक्ट मल्टीपल लिखना है. तो 6 के मल्टीपल लिखो 4 12 24 36 42. 4 के लिखो 12 16 24 32. 5 के 15 25 35 45 14 20 20 35 35. तो इस तरीके से जैसे ही आप डाइस ऐसे घुमाते रहोगे तो ऐसे ऐसे नंबर आते रहेंगे जो पर्टिकुलर नंबर्स के मल्टीपल होंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स.